चीन को फिर मुंह तोड़ जवाब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबर की शुरुआत करेंगे तवांग झड़प को लेकर के। लोकसभा में रक्षा मंत्री ने बयान दिया है। आपको बता दें कि पीएलए ने यथास्थिति को बदलने की कोशिश की, रक्षा मंत्री ने यह कहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पीएलए के जवानों ने हाथापाई भी की, हमारे किसी सैनिक का निधन नहीं हुआ है। यह जानकारी रक्षा मंत्री की ओर से देश को दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ना ही कोई भारतीय जवान जख्मी हुआ, हमारी सेना ने दिलेरी से चीनी फौज को जवाब दिया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज, में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। तो चलिए, भारत और चीन सीमा पर एक बार फिर से चर्चाएं तेज है इस बात को लेकर के कि चाइना ने एक बार फिर से धोखा दिया और ड्रैगन के बार बार धोखों को लगातार देख रहा भारत सतर्क है, ज्यादा मजबूत है और सीमा पर निगाह बनाए हुए हैं। इसी को लेकर के आज रक्षा मंत्री की तरफ से देश की संसद में बयान भी दिया गया। दरअसल 30 महीने के बाद चीन ने एक बार फिर से धोखा दिया है और गलवान के बाद फिर से तवांग में घुसपैठ की कोशिश की है, लेकिन भारतीय सैनिकों की मुस्तैदी के आगे उनकी एक न चली। और आपको बता दें कि 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में एक झड़प हुई है और यहां पर 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर एक चोटी की ओर बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने ड्रैगन की चाल को नाकाम कर दिया। यह खास रिपोर्ट देखिए। ड्रैगन की हिमाकत, गलवान टू तवांग। पीछे हटे चीनी, डटे हिंदुस्तानी। चीन का धोखा, गलवान पार्ट 2।
चीन ने लद्दाख के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में गलवान पार्ट 2 दोहराने की कोशिश की है। 9 दिसंबर की रात चीन की आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश से सटे LAC वाले इलाके में भारत की सीमा के अंदर घुसने की कोशिश की है, जिसके बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। 9 दिसंबर को क्या हुआ? LAC पर चीन की साजिश नाकाम, चीन की घुसपैठ की कोशिश। भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प में 15 चीनी सैनिक घायल, 300 चीनी सैनिक लौटे अपनी सीमा में। This clash which took place between the Indian soldiers and the Chinese soldiers has taken place in the Tawang sector of Arunachal Pradesh at a place called Yangtze, which is on the line of actual control, in which, as per the report, 300 Chinese soldiers came inside, they clashed with the Indian soldiers, and a large number of Chinese were injured, and so were the Indian soldiers injured. Now, what we have to understand is, this is for the first time a clash is taking place between Indian and Chinese soldiers after the Galwan. Remember, Galwan Valley and all of the incidences took place in Ladakh. आखिर क्या वजह है कि चीन एक बार फिर भारत के अंदर गलवान पार्ट 2 को अंजाम देने की साजिश रच रहा है? क्या जिनपिंग के इशारे पर इंडियन आर्मी को उकसाने की कोशिश की गई है? सब आपको बताएंगे, एक एक घटना पूरी बारीकी के साथ आपको समझाएंगे। सबसे पहले देखिए ये नक्शा। अरुणाचल प्रदेश का ये तवांग सेक्टर है, जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। 9 दिसंबर की रात तवांग सेक्टर में सामान्य तौर पर दोनों देशों की सेना के जवान गश्त पर थे। इसी दौरान चीन के कुछ सैनिकों ने जानबूझकर भारत के दावे वाले क्षेत्र में घुसने की कोशिश की। इसके बाद भारत के सैनिकों ने जवाब दिया और चीन के सैनिकों को पीछे की तरफ धकेला, जिसके फौरन बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प शुरू हो गई। समझौते की वजह से भारत और चीन की सीमा पर फायरिंग की नौबत नहीं आई, लेकिन कहा जा रहा है कि नुकीले हथियारों का इस्तेमाल हुआ और शारीरिक हाथापाई हुई। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग का इलाका एक ऐसा इलाका है जहां आज भी सीमा रेखा तय नहीं हो पाई है, इसलिए इसे LAC कहते हैं, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तवांग के अलग अलग इलाकों पर भारत और चीन की सेना दावे करती रही है और इसीलिए इस इलाके में सीमा रेखा स्पष्ट नहीं है। और खबर ये है कि इसी का फायदा उठाकर चीन ने इस झड़प को अंजाम दिया। गलवान की खूनी झड़प के बाद से ही लगातार ईस्टर्न लद्दाख में भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच मीटिंग हो रही थी और शांति स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच कब कब LAC पर झड़प हुई है। भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प 1967 नाथू ला दर्रा, 1975 तुलुंग ला, 1987 समदोरांग चू, 2020 गलवान घाटी, 2022 तवांग। Very surprisingly, it is seen, what news we are getting is that these Chinese were again, they had come prepared the same way that they had come prepared in Galwan. So this shows that the mindset of the Chinese is that they are prepared to enforce casualties and ensure that what they want to do, they'll do. 9 दिसंबर की घटना से इन शांति और समझौतों के प्रयास को एक बड़ा झटका लगा है, लेकिन सवाल सिर्फ यही नहीं है। आखिर इस मौके पर चीन ने अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर को एक्टिव करने की कोशिश क्यों की है? चीन के अंदर शी जिनपिंग के खिलाफ जिस तरह का विद्रोह और बगावत हुई है, क्या चाइनीज जनता के उस गुस्से से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए और बीजिंग के अंदर अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए जिनपिंग की तरफ से ही PLA के टॉप कमांडर्स को बॉर्डर्स पर गड़बड़ी और तनाव पैदा करने के इशारे किए गए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
तो सवाल इस बात को लेकर के कि आखिरकार क्या 30 महीने के बाद गलवान पार्ट 2 की कोशिश कर रहा है चीन, और चीन आखिरकार क्या चाहता है। चीन की धोखेबाजी, ड्रैगन की धोखेबाजी को लगातार भारत देखता रहा है। आज राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इस मसले को लेकर के विपक्ष ने चर्चा की मांग की। आपको बता दें कि राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के रणदीप सुरजेवाला ने 267 का नोटिस दिया, जिसमें सस्पेंशन ऑफ बिजनेस पर सरकार से मांग की, और इससे पहले टीएमसी की तरफ से भी यह नोटिस राज्यसभा में इसी तरह का दिया गया है। वहीं लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री ने संपूर्ण जवाब रखा है और देश को विश्वास दिलाया है कि चाइना की हर नापाक हरकत का जवाब देने के लिए देश पूरी तरह से एकजुट है और हम देश की सेनाओं के साथ हैं और किसी भी नापाक हरकत का जवाब दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां से हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, आज लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही इस बात को लेकर के घमासान हुआ है। क्या माना जाए कि चीन एक बार फिर से उकसावे की कार्रवाई कर रहा है सीमा पर? ड्रैगन के इरादे आखिरकार क्या है और इस पूरे मामले को लेकर अभी आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, ड्रैगन की अगर चाल की बात करें, ड्रैगन की अगर जिस तरह से एक दो तरफा एक चाल की बात करें, तो उसका जो चाल है वो साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि किस तरह से चीन की जो एक नीति है वो एक कहा जा सकता है कि एक कहने को कुछ और लेकिन दिखाने को कुछ और होता है। और जिस तरह से एक दोनों देशों के बीच जो एक यथास्थिति जो बॉर्डर पे बनी हुई थी उसको किस तरह से भंग करने की कोशिश चीनी ड्रैगन के द्वारा किया गया। और इस मामले पर जिस तरह से 9 दिसंबर को जिस तरह से उसका एक कहा जा सकता है कि उस एलओसी को वहां पे पार करने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेनाओं ने उस मामले पर काफी बहादुरी का परिचय करते हुए जिस तरह से 70 से 80 जवानों ने उसका एक बहुत बहादुरी से उसका परिचय करते हुए उन तकरीबन 300 से 400 से ज्यादा जो चीनी ड्रैगन है उसको पीछे जाने के लिए मजबूर किया। तो कहीं न कहीं भारतीय सेना की बहादुरी भी है। और इस मामले पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले में लोकसभा में अभी उन्होंने बयान भी दिया और उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत यथास्थिति को बनाए रखने के लिए जो पहले जो एक तय बातचीत हुई थी उसको आज भी उस पर कायम है। और जिस तरह से अगर बात करें कि आगे भी इस मामले पर किस तरह से स्थिति बनी होगी, इस मामले को लेकर जो लोकल कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा वहां पे जो एक दोनों देशों के जो सेनाओं के अधिकारियों के बीच में जो एक बातचीत हुई उसके बारे में भी जानकारी दी गई। तो लोकसभा में इस मामले पर चर्चा करने के बाद अब राज्यसभा में भी केंद्रीय रक्षा मंत्री इस मामले पर जवाब देंगे। लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है, चाहे बात करें डोकलाम की बात करें, गलवान की बात करें, और उसके बाद जिस तरह से तवांग में एक अपनी नापाक हरकत को दिखाने का प्रयास किया है चीनी सेना के द्वारा, लेकिन भारतीय सेना मजबूती के साथ अपने मजबूत इच्छा बल के साथ अपने जो सीमा की रक्षा करने के लिए जिस तरह से बकायदा एक कहा जा सकता है कि अपना इरादा दिखाया, तो कहीं न कहीं इसी का असर है कि चीनी सेना को जो इस यथास्थिति जो पहले स्थान था बनाया हुआ था जो एलएसी पे, उस पर जाने के लिए मजबूर किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि हालांकि 30 से 35 जवान जरूर घायल हुए हैं अगर दोनों देशों के जवानों की अगर बात करें, जिसमें कि 6 जवान भारतीय जवान जो है वो घायल हुए। और यहाँ पर ना ही कोई हथियार चलाया गया, ना ही वहां पर किसी तरीके से वहां पर फायरिंग की गई, लेकिन जो धक्का मुक्की जरूर हुई उस धक्का मुक्की में 6 जवान भी घायल हुए, जिसमें कि कुल जो जवानों की बात करें जिसमें कि चीन के जवान ज्यादा घायल हुए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि भारतीय सेना अपने देश की मिट्टी के, अपने देश की जो बॉर्डर है उसकी रक्षा करने के लिए जिस तरह से बकायदा एक कहा जा सकता है कि एक्टिव रहते हैं, तत्पर रहते हैं, शायद उसी का नतीजा है कि चीनी सेना को वापस उस यथास्थिति वाला जो लोकेशन है वहां पर भेजने के लिए मजबूर किया। और एक तरह से कहा जा सकता है कि डोकलाम गलवान के बाद तवांग में जिस तरह से एक कहा जा सकता है गलत इरादे से जिस तरह से प्रवेश करने का प्रयास किया जा रहा था, तो उसको नाकाम किया गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि भारत सरकार इस मामले को लेकर एक विशेष तरीके की जो नीति जो है उस पर कायम है और आगे भी किस तरह से इस मामले पर कार्रवाई करना है उसको लेकर आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया गया, जिसमें कि आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई केंद्रीय रक्षा मंत्री के आवास पर, जिसमें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर जो जिस तरह से सेना के तीनों चीफ के द्वारा जो जानकारी दी गई कि किस तरह से वहां पर स्थिति है, किस तरह से आगे कूटनीतिक एक कहा जा सकता है कि आगे रणनीति जो है उसको बनाना है, इन तमाम मसलों पर विस्तार से चर्चा हुई और इन तमाम मामलों की जानकारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया और कहा जा सकता है कि स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जी
बिल्कुल शंकर, और आज हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इस बात को लेकर के ये मुद्दा गूंजा है, और जैसा जिक्र आप कर रहे हैं अभी हाई लेवल बैठक का, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी, एनएसए भी मौजूद रहे हैं, उस बैठक में विस्तार से क्या कुछ बात हुई है इस सीमा को लेकर के, और खासतौर पर ड्रैगन को भारत किस तरीके से जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है? देखिए, साल 2017 में जिस तरह से डोकलाम में देखने को मिला, या साल 2020 में जिस तरह से गलवान घाटी की अगर बात करें, तो उस वक्त में जिस तरह से देखने को मिला कि चीनी सेना किस तरह से जो एक यथास्थिति जो स्थान बना हुआ है, जिस स्थान पे पहले से बातचीत की हुई है कि इस लोकेशन से आप आगे नहीं जाएंगे, और दूसरे देश को भी बताया गया है कि एक ये लाइन है, इस लाइन से आप आगे नहीं जाएंगे। लेकिन चीनी सेना के द्वारा एक कहा जा सकता है कि एक गलत तरीके से जिस तरह से उस लाइन को क्रॉस करने के प्रयास किया गया और भारतीय सीमा वाले जो इलाके में आने का प्रयास किया गया, लेकिन भारतीय सेना वहां पे पहले से मुस्तैद थी, और चीनी सेना के जो इस तरह के जो एक कहा जा सकता है साजिश को बहुत बेहतर तरीके से समझती है। तो शायद इसी का तकाजा है कि चाहे डोकलाम की बात करें या गलवान की बात करें, उसके बाद भारतीय सेना अपने स्थान पर जो एक तय की गई जो स्थान है, उस स्थान पर पहले से मुस्तैद थी, जिसके चलते ही उन पेट्रोलिंग करने आए चीनी सैनिकों को उनको ढकेला गया पीछे और कहा गया कि आप अपने जो तय स्थान पर वहां पे जाएं। और जो उसी दौरान में जो हाथापाई हुई है, हालांकि ये 9 दिसंबर की घटना थी, उसके बाद 11 दिसंबर को इस मामले पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। महत्वपूर्ण बैठक दोनों देशों के जो सैन्य जो अधिकारी हैं, जो उनके बीच में महत्वपूर्ण बैठक की गई और उस मामले को लेकर चर्चा की गई कि जो पहले से मीटिंग में जो तय है, आप अपने अपने स्थान पर जाएं, अपने लोकेशन पर जाएं, और उसके बाद इस मामले पर कार्रवाई भी हुई और अपने अपने जो एक लाइन जो है, उस लाइन पर दोनों देशों के जो जवान हैं वो गए। लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि एक चीन की जो एक दोहरी जो नीति है, और चीन का जो एक कहा जा सकता है कि कहने को कुछ और करने को कुछ और, ये वाली जो नीति है, उसका भरपूर जवाब एक शानदार तरीके से और मजबूती तरीके से भारतीय सेना ने दिया। और भारतीय सेना ने ये बताया, स्पष्ट तौर पे बताया कि जो हमारे एक तय लाइन है, जो हमारे तय आपस में दोनों देशों के बीच में तय एक रेखा है, हम उसको क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे इस रेखा में, हमारे सीमा रेखा के अंदर में अगर कोई देश अगर प्रवेश करना की कोशिश करेगा, तो उसे माकूल जवाब भी देंगे। तो शायद इसी का तकाजा है कि उन चीनी सेना के जवानों को धकेला गया और वापस उन्हें उसकी जो तय जो रेखा है, समय बॉर्डर रेखा है, उसमें उसको भेजा गया। और इन तमाम मसलों पर जिस तरह से राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की अगर बात करें, तो जिस तरह से लोकसभा में एक तरह से काफी हंगामा देखने को मिला, और खास तौर पे जो विपक्षी नेता जो हैं बकायदा वो सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश किए। लेकिन इस मामले पर केंद्रीय रक्षा मंत्री ने भी जवाब दिया, और इसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो उन्होंने भी इस मामले पर हालांकि जवाब देने का प्रयास किया था मीडिया के सामने में, उन्होंने बातचीत के दौरान में। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि किस तरह से कूटनीतिक जो एक तौर पर या एक अन्य जो तरीकों से किस तरह से अपने देश के जवानों के द्वारा एक मैसेज देने की जो बात है, या किस तरह से अपने देश के जो सीमावर्ती इलाकों में किस तरह से मजबूती से हम इकट्ठा खड़े हैं, इन तमाम मसलों पर केंद्रीय रक्षा मंत्री के द्वारा जवाब दिया गया। और लोकसभा में जवाब देने के बाद इस मामले पर आश्वस्त किया गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन तमाम मामलों की जानकारी दी गई है, उनको बताया गया है, और किस तरह से अभी भी जो वहां पर स्थिति है, हालात किस तरह से है, चाहे चीनी सीमावर्ती इलाकों की अगर बात करें तो उसमें चाहे तवांग में, तवांग और तवांग के आसपास में, और खास तौर पर जिस तरह से अरुणाचल के अंदर में जो तमाम जो बॉर्डर एरिया जो है, जो चीन से सटते हैं, तो वहां पर किस तरह से हालात है, किस तरह से अपनी मजबूती पक्ष है, इन तमाम मसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ब्रीफ किया गया। लेकिन एक दूसरी तरफ देखा जाए तो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी आज केंद्रीय रक्षा मंत्री से बातचीत की है और उन तमाम मसलों पर बातचीत की है कि किस तरह से इस मसले का समाधान किया जा सकता है, या अपने देश की तमाम सीमावर्ती इलाकों की किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत की जा सकती है। तो इन तमाम मसलों पर तीनों सेना के जो अध्यक्ष हैं, तीनों सेना के जो चीफ हैं बकायदा, उनसे भी उनकी राय ली गई।
तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज सुबह में जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है केंद्रीय रक्षा मंत्री के आवास पर, उस बैठक में कई महत्वपूर्ण मसलों पर जिस तरह से एक फैसला लिया गया है, इन तमाम मामलों की जानकारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज रक्षा मंत्री का जैसे आप जिक्र कर रहे हैं सदन में ये बयान की जो सदन है अब वो हमारे देश के जवानों की वीरता उनके साथ साहस के साथ में लगातार खड़ा हुआ है और एक संदेश देने की क्या यहां से कोशिश हुई है रक्षा मंत्री के बयान के मायने अगर हम आज देखें, क्योंकि विपक्ष लगातार इस पूरे मसले को लेकर के दोनों ही सदनों में हंगामा कर रहा था। देखिए, जिस तरह से लोकसभा में आज केंद्रीय रक्षा मंत्री आज स्टेटमेंट दे रहे थे, उस मतलब का सार एक स्पष्ट है कि देश की अस्मिता, देश की सुरक्षा, देश की जो सैनिकों से जुड़े मसले पर देश के तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको एक साथ आना होगा, एक साथ में एक सुर में बातचीत करनी होगी। यहाँ पर जो मसला है देश की रक्षा से जुड़ा हुआ है, देश की सीमा से जुड़ा हुआ मसला है, तो इस मसले की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है, विपक्षी पार्टियों से भी कहा गया कि देश की सीमा से जुड़े हुए तमाम मसलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और किस तरह से अपने तमाम जो सीमावर्ती इलाकों की या देश के अंदर में जो हालात है उसकी मजबूती से बाकायदा जो रक्षा की जा रही है और किस तरह से सेना से जुड़े हुए मसले पर फैसला लिया जा रहा है। तो इन तमाम फैसलों पर जो एक साफ तौर पे एक जो मैसेज है वो मैसेज देने का प्रयास किया गया कि देश से जुड़े हुए इन तमाम मसलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और एक प्रयास भी किया जा रहा है कि जैसे संसद के अंदर की बात करें या बाहर की बात करें तो उन तमाम विपक्षी पार्टियों से भी बाकायदा इस मसले पर हो सकता है कि एक बातचीत हो कि किस तरह से जो फैसला लिया जा रहा है या देश की सीमा से जुड़े हुए मसलों पर जो भी इम्प्लीमेंट वहां पर विशेष किया जा रहा है तो उन तमाम मसलों पर सार्वजनिक तौर पर नहीं बोला जा सकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सदन के अंदर एक साफ तौर पर मैसेज देने की कोशिश हुई है। निश्चित तौर पे जो विपक्षी पार्टियां भी कहें या इस तरह की हरकत कहें, करतूत कहें, क्या इसका नतीजा है क्योंकि जो राष्ट्रपति है चाइना के वो अपना खुद का देश नहीं संभाल पा रहे हैं और जिस तरीके से उनके देश में उनके खिलाफ लगातार विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं, क्या यह माना जाए कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर के अपने देश की जनता को ही डाइवर्ट करने की कोशिश यहाँ पर चाइना के राष्ट्रपति कर रहे हैं और इसीलिए बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं? निश्चित तौर पे आपने सही कहा है कि जिस तरह से अगर हम बात करें गलवान वाले मामले की बात करें तो जिस तरह से जून 2020 में गलवान घाटी में जिस तरह से देखने को मिला उसके ठीक तकरीबन 30 महीने के बाद जिस तरह से तवांग में एक साजिश रचने की कोशिश की गई, लेकिन इसके पीछे की मंशा अगर देखा जाए तो जिस तरह से चीन के अंदर अंतरकलह वहां पे बढ़ा हुआ है, चीन के अंदर में जो वहां की जो अभी स्थिति बनी हुई है तो इन तमाम मसलों को डाइवर्ट करने के लिए और खास तौर पर एक कहा जा सकता है कि वहां पर अपनी स्थिति को भारत और चीन के बीच में जुड़ा हुआ मसला दिखाने के लिए इस तरह का प्रयास कहा जा सकता है और शायद इसी का तकाजा है कि चीन इस तरह की साजिशें भी करता रहता है। हालांकि इतना तो स्पष्ट है कि भारत जो कभी भी अपने सीमा रेखा से क्रॉस नहीं किया, अपने सीमा रेखा के अंदर में रह करके अपने देश की जो जमीन है उसकी रक्षा करना भारत के सैनिक जानते हैं। लेकिन चीन की जो चाल चरित्र और चेहरा वो स्पष्ट तौर पे वो सामने आ रहा है, चाहे अभी तवांग की बात करें या 30 महीना पहले जो जून 2020 में जो इस तरह से हालात वहां पे गलवान में बने थे या उसकी बात करें तो एक तरह से कहा जा सकता है कि चीन के जो चीन देश के अंदर में जिस तरह से अभी हालात बने हुए हैं और हालात बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि एक कहा जा सकता है कि चीन के अंदर में चाहे राजनीतिक तौर पे बात करें या वहां के आर्थिक हालत की बात करें या कुछ अन्य दूसरे मसलों पे बात करें, अंतरकलह काफी बढ़ा हुआ है और खास तौर पर जो कोरोना काल के बाद जो एक राजनीतिक स्थिति चीन के अंदर बनी हुई है तो एक कोशिश की जा रही है कि उन तमाम मसलों को डाइवर्ट किया जाए। तो डाइवर्ट कैसे किया जा सकता है? तो भारत और चीन से जुड़े हुए इस तरह की नापाक करतूतें जो पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिलती थी वही करतूतें और इसी तरह की हरकतें अब चाइना और यानी कि ड्रैगन की तरफ से भी देखने को मिलती है। लेकिन देश एकजुट है और इस तरह की घटनाओं का मुंह तोड़ जवाब देने में भी लगातार सक्षम है, ये हमारी सरकार ने बता दिया। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए, चर्चा करने के लिए। कुल मिलाकर के जिस तरीके से भारत और चीन की सीमा पर एक बार फिर से गलवान 2 को दोहराए जाने की खबर सामने है और इसमें कहा जा रहा था तमाम चीजें थी, लेकिन देश के रक्षा मंत्री ने सदन में बयान देते हुए साफ किया कि 9 दिसंबर की घटना है जहां पर चीन की ओर से अतिक्रमण करने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेना ने जवाब दिया, करारा जवाब दिया और अतिक्रमण को नाकाम किया गया है।
वर्तमान में जो मौजूदा स्थिति है देश में वो सीमा पर बहरहाल है, बरकरार है। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि 11 तारीख को दोनों देशों के बीच में एक फ्लैग मीटिंग हुई है, जिसमें यथास्थिति लगातार सामान्य करने की बात कही गई है, शांतिपूर्ण तरीके से सीमा पर स्थिति बनाए रखने की बात कही गई है। और उन्होंने कहा कि देश कूटनीतिक अंदाज में भी इस पूरे मसले को उठा चुका है। साथ ही साथ देश की जनता को यह आश्वस्त भी किया है कि भारत की सेना हर किसी भी, चाहे वो जो पड़ोसी देश हैं, उनकी किसी भी करतूत का जवाब देने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और तैयार है। नमस्कार।